अस्सलाम वालेकुम अफ्रीका कारइन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबको शादाबाद रखे, सबकी परेशानियों को दूर करे जी। तो सब का इंतज़ार हुआ ख़त्म, आ गया है। ये है जी अफ्रीका अक्टूबर 2025। तो जिन्नात का पैदाइशी दोस्त एपिसोड नंबर 190। तो जी टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं हम अपना गरीब सफ़ेद पोश जिन्नात। बचपन ही से जिन्नात की बातें, यादें, वाक़यात देखने सुनने और जिन्नात ही की दिन रात तहरीरें पढ़ने, ख़त पढ़ने, मुलाकातें देखें, दावतें की और खाई भी। लेकिन मैंने इनमें एक चीज़ महसूस की, जो गरीब जिन्नात के अंदर की दुनिया है वो मालदार जिन्नात के अंदर की दुनिया नहीं है। जिन्नात अक्सर सफ़ेद पोश और गरीब होते हैं। मेरे अब तक के तजर्बात यही कहते हैं कि मैं अपने तजर्बात को हमेशा दोहराता रहता हूँ और अपने तजर्बात को हमेशा लेकर चलता हूँ कि गरीब जिन्नात को मैंने कभी नहीं कहा कि वो पुरतकल्लुफ़ खाने बनाए। पहले रोकता हूँ, बल्कि तय किया होता है कि क्या खाना सादा है, सादे खाने का एहतमाम करें। ऐसा ना हो कि कहीं कर्ज लेकर घर का सरमाया झोंक कर वो कुछ खाने पीने का सामान करें। हमेशा हर गरीब जिन को सादगी की तरतीब देने की कोशिश की। एक बार का वाक़या है, एक जिन के घर दावत थी। गरीब था, इसके एक जानने वाले जिन के यहाँ मेरा जाना हुआ। वो आ गया कि मेरे घर दावत कबूल फरमाए। इसके खलूस और सच्चे जज्बे का इनकार ना कर सका और मैं इसके घर दावत के लिए चला गया। इसका घर मुझे देखकर हैरत हुई। बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ जानवरों की हड्डियाँ पड़ी थी। इसमें इंसानों की हड्डियाँ ना थीं, बल्कि सिर्फ जानवरों की हड्डियाँ पड़ी थी। खाना खाया, मगर मेरी नज़र बार बार उन हड्डियों पर जाएं। हड्डियाँ भी थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ढेर था। यानी एक छोटा सा टीला नुमा हड्डियाँ थी और एहतमाम से पड़ी हुई थी। इन हड्डियों को बहुत सलीके से रखा गया था। साफ़ सुथरा, बाज पर कपड़ा ढका हुआ था, ऐसे जैसे कोई निहायत मोहतरम चीज़ रखी जाती है। आखिरकार मुझे से रहा ना गया। मैंने पूछा, ये हड्डियाँ क्यों पड़ी हैं? हड्डियों के 16 तिलिस्माती हैरान कुन हक़ाइक़। जब हड्डियों की बात चली तो कहने लगे, इन हड्डियों से अब तक हम 16 फ़वाइद लेते हैं और ये तरतीब हमारे आबा व अजदाद से नस्ल दर नस्ल चलती आ रही। मुझे हैरत हुई। मैंने पूछा, वो 16 फ़वाइद क्या हो सकते हैं? कहने लगे, हम जिन्नात का अकीदा है और सच्चा जज्बा है। नंबर 1, जिस घर में हड्डियाँ होंगी उस घर में कभी फाका, भूख, गुर्बत, तंगदस्ती नहीं आएगी। नंबर 2, जिस शख्स के पास हड्डियाँ होंगी वो शख्स कभी मकरूज़ नहीं होगा। मतलब जिन्नात अपनी बात कर रहे हैं। शख्स मतलब वो जिन्नात अपनी बात कर रहे हैं। माल और दौलत, गैबी निज़ाम और गैब से रिज़्क, दौलत और बरकत के अनोखे दरवाजे खुले रहेंगे। नंबर 3, जो जिन हड्डियों की हिफाजत करेगा और संभाल कर रखेगा, उनकी आंखें रोशन, उनका दिमाग रोशन, उनका जिस्म मन रोशनी से भर जाएगा। नंबर 4, हम हड्डियों को जगह जगह से तलाश करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, संभालते हैं और अपने घर में इसी तरह संभाल कर रखते हैं जिस तरह आपने देखा हमारे यहाँ जिन्नात तो इससे भी ज़्यादा संभाल कर रखते हैं। इनके घरों में कभी समझ ना समझ, दीवाने, पागल बच्चे पैदा नहीं होते। नंबर 6, हड्डियाँ छोटी हों या बड़ी, बस वो हड्डियाँ होनी चाहिए। हमें जहाँ मिले, वो समंदर की तह, जंगल, सहरा, आबादी या वीराने में, हम हर जगह हड्डी को तलाश करते हैं और फिर इस हड्डी की तरतीब से रखते हैं। बाज़ हड्डियों पर धूप पड़नी चाहिए और बाज़ पर चांद की चांदनी है और बाज़ साए में होनी चाहिए और फिर इसके फ़वाइद निखरते और बढ़ते चले जाते हैं। चांद की चांदनी के जिन्नात पर असरात। नंबर 6, जिस हड्डी पर चांद की चांदनी पड़ेगी वो हमेशा कुछ जायका मीठा खाना बन जाएगी और बेहतरीन हमारी खुराक होगी। इसमें मिठास ही मिठास होगी और इसमें ना करवाहट, ना जायका और ना ख़राब होगी। नंबर 7, जिस हड्डी को सूरज की रोशनी मिलेगी वो हड्डी नमकीन, खाने पुरतकल्लुफ़, निहायत लजीज और लाजवाब होगा। ऐसे तरह तरह के जायके और खाने होंगे जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नंबर 8, जिस हड्डी को साया मिलेगा वो हमेशा तुर्श जायका, जिसमें खटास होगी। हम खाने के बाद खटास को पसंद करते हैं, इसका जायका खट्टा होगा। वो हड्डी हमारे जिस्म, सेहत और ग़िज़ाओं का हमेशा ज़रिया बनती है। नंबर 9, जिस हड्डी को हम पानी से निकालते हैं वो हड्डी हमारी नस्लों के काम आती है, ग़िज़ा भी है, दवा भी है, इलाज भी। अनोखी ताकत और तवानाई का सरचश्मा। नंबर 10, जिस हड्डी को हम सहरा से इकट्ठा करते हैं वो हड्डी हमारे ख़वातीन की बीमारियाँ, दुख, तकलीफ़ का मदावा और इलाज है और हमारी ग़िज़ा भी है। नंबर 11, जिस हड्डी को हम जंगल से निकालते हैं, इकट्ठा करते हैं और इसको लेकर संभालते हैं वो हमारे बच्चों की ग़िज़ा होती है। खाते तो बड़े भी हैं, लेकिन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर वो ग़िज़ा जो बच्चों की सेहत और तवानाई का एक बेहतरीन इलाज है। नंबर 12, जिस हड्डी को हम शहरों से और आबादियों से लेकर जाते हैं वो हमारे बूढ़ों के लिए अनोखी ताकत, क़ुव्वत, तवानाई का एक सरचश्मा और बूढ़े इसको बहुत पसंद करते हैं। नंबर 13, वो हड्डियाँ जो इंसान की झूठी होती हैं, यानी इंसानों ने इसे खाया और इसका लाभ इनके मुँह का लगा, वो हम सब घर वाले बहुत लज्जत, चाहत और शौक़ से खाते हैं। नंबर 14, हड्डियों का चूरा हमारे बिस्तर का हिस्सा है। हम इसको बिछाकर इस वक्त सोते हैं। वो ऐसा नहीं कि हमें चुभता है, इसके ऊपर भी एक ऐसी रुई लगती है जो बहती नरम होती है।
नंबर 15, हड्डियाँ हमारा बर्तन भी, ग़िज़ा भी, दवा भी और इलाज भी। हम हड्डियों को कभी भी अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं रखते। हम हैरान हैं कि इंसान हड्डियों की बेकदरी क्यों करते हैं। नंबर 16, इन हड्डियों से हम एक खुशबू बनाते हैं, वो ऐसा इत्र जो खुशबू होती है वो आपने पहले कभी ना सूंघी होगी। फिर वो जिन मेरे लिए खुशबू लाए, उन्होंने मुझे सूंघाई, मुझे हैरत हुई, इतनी ज़बरदस्त खुशबू, लाजवाल, बेमिसाल, हैरत की इंतहा। अनोखी दुनिया, अनोखे राज। कारिन, जिन्नात की अनोखी दुनिया, अनोखे राज ऐसे हैरत अंगेज़ हैं जो बयान करने से भी बालातर है। मैंने आज आपको एक गरीब घराने की दावत और हड्डियों के ढेर का वाक़या सुनाया और फिर इसके 16 फ़वाइद भी बताया। हड्डियों का लिबास। मुझे बहुत से जिन्नात ने इससे भी अगले फ़वाइद बताए। बाज़ जिन्नात के बिस्तर में हड्डियों से बने और जुड़े देखे। बाज़ जिन्नात की हड्डियों के बर्तन थे, उन्होंने हड्डियाँ जोड़कर बर्तन बनाए जिसमें वो खाते थे। यानी बाज़ जिन्नात ऐसे हैं जिन्होंने अपने जिस्म के साथ हड्डियाँ लटकाई हुई होती हैं, वो हड्डियों से ही अपना जिस्म ढांकते हैं। अक्सर जिन्नात तो बहुत ही ज़्यादा मैंने ऐसे देखे जो अपने सफ़र में हज में हड्डियों की गठरियाँ रखते और कहीं हड्डियाँ अगर मिल भी जाती थीं तो वो इनको बहुत अज़मत और वक़ार से संभालते थे। यही नहीं, हड्डियाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये जिन्नात की आवाज़ है। हड्डियाँ हमारी नस्लों की आवाज़ हैं, जिन्नात की पुकारें। हड्डियाँ हमारी ग़िज़ाओं में शामिल हैं, ये जिन्नात की चाहत है। हड्डियाँ हमारे घर का सिंगार हैं, ये जिन्नात का फ़ैशन है। हड्डियाँ हमारा ओढ़ना बिछोना, ये जिन्नात का नारा है। और हड्डियों से हमने खाना भी है और हड्डियों में से पकाना भी है और हड्डियों में ज़िंदगी के दिन रात गुजारने हैं, जिन्नात का सलीका और मयार है। जिन्नात के लजीज, जिन्नात हमेशा अपने दिन रात हड्डियों के साथ गुजारते हैं। वो कभी हड्डियों को ना छोड़ते हैं और न इनको नज़रअंदाज करते हैं। मुझे वो जिन्नात भी मिले जो मेरे सामने बैठकर हड्डियाँ खा रहे थे। मुझे बज़ाहिर ऐसे महसूस होता है हड्डियाँ खा रहे हैं, मैंने कभी चखा नहीं। वो कहते हैं हम इस हड्डी में जिस चीज़ का जायका चाहें वो शुरू हो जाता है, ताकि यहाँ यही हड्डी गोश्त, फल खाना और इंसानों के खाने के जो जायके हैं 100% वही जायका बन जाती है। मिल भी जाता, तसल्ली भी हो जाती है और ख़ुद करीब बैठकर इसकी खुशबू भी सूंघी है। वो चाहते हैं कि सेब मिले तो हड्डी सेब बन जाती है, वो चाहते हैं अंगूर हो तो हड्डी अंगूर बन जाती है, और वो चाहते हैं कि हड्डी बिरयानी चावल बने, जो भी यानी वो जिन्नात चाहते हैं ना, वो हड्डी वही बन जाती है, उसमें वही 100% जायका आ जाता है। घरों की रौनक और राहत का ज़रिया। हमारे यहाँ हड्डियाँ ज़ाया होने वाली और ज़ाया करने वाली चीज़, लेकिन जिन्नात के यहाँ हड्डियाँ बहुत कीमती हैं। ना वो ज़ाया होती हैं ना वो करते हैं। इनको फितरत और कुदरत हड्डियाँ, ग़िज़ा, दवा, इलाज, सेहत, घर के रौनक और घर की राहत का सामान दिया है। हकीकत यही है, जिन्नात के यहाँ हड्डियों का बहुत रिवाज है और रिवाज देखा है, इनके यहाँ हड्डियों की बहुत कदरदानी देखी। एक जिन के घर जाना हो तो वो जिन्नात के इलाके के बड़े थे। वो साहब यानी जिन मुझे ऐसे कमरे में लेके जहाँ सारा कमरा हड्डियों से बना हुआ था और तराश कर बनाया हुआ था। मुझे हैरत हुई दुश्मनों के वार ख़ता होने का राज। मैंने इस हड्डी के कमरे में हड्डियों के फर्श पर बैठकर वाकई राहत महसूस की, राहत का अनोखा सामान महसूस किया। मुझे तो एक जिन ने यहाँ तक बताया कि जिसके साथ जानवर की हड्डी होगी, यानी जिस जिन के साथ जानवर की हड्डियों का साथ होगा, उस पर कोई वार नहीं करेगा और उसके ऊपर कुछ नुकसान नहीं होगा। इसका कोई दुश्मन होगा तो नाकाम होगा, दुश्मन इसका कुछ नहीं कर सकेगा, दुश्मन इसे ना धोखा दे सके ना नुकसान पहुँचा सकेगा। और हकीकत यही है कि दुश्मन इसको बहुत तकलीफ़ देने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं दे सकेंगे। ये हकीकत भी और सच्चाई भी। हिफाजत, इज़्ज़त, अदब और एहतराम। हम हड्डियाँ जहाँ फेंकें सो फेंकें, लेकिन जिन्नात के बादशाह हों या वज़ीर, छोटे हों या बड़े, गरीब हों या मालदार, हमने हमेशा इन जिन्नात को हड्डियों की हिफाजत, अदब, इज़्ज़त, एहतराम और कदर करते देखा है। मैंने कभी भी किसी जिन को हड्डी से दूर नहीं होते देखा और इसकी बेकदरी करते नहीं देखा, क्योंकि वो हड्डियाँ से पाते हैं और हड्डियों से इलाज, ग़िज़ा, दवा, सेहत, राहत, तंदुरुस्ती और फ़वाइद बहुत ज़्यादा हासिल करते हैं। जिन्नात की दुनिया के राज अनोखे और निराले हैं। जहाँ हमारी अक्लें समझ ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ जिन्नात की अक्लें समझ शुरू हो जाती हैं। जी, अभी भी ये जारी है। तो इसी ही पेज पे है, अल्लामा लाहौती साहब के अता करदा 12 लाहौती नक़ूश आपको मुबारक हो। जो शख्स इन 12 नक़ूश को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके उसकी 12 नस्लों में 12 चीज़ें इंशाअल्लाह शामिल होंगी। रिस्क, दौलत, सेहत, खुशहाली, बेटे, वसअत, आफ़ियत, अता, ज़िंदगी, इज़्ज़त व वक़ार की चादर, रूहानियत, पुरस्कार, कायनातकार, लाहौती अमलियात, दुनिया की इंतहाई ताकतवर कुरानी नक़ूश जो सदियों से औलिया जिन्नात के इस्तेमाल में रही, पहली मरतबा जून 2024 में इकट्ठे शाये किए गए। इनसे अपनी तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ, उलझनों, जादू, जिन्नात, तंगदस्ती, बेऔलादी, औलाद की नाफरमानी से 100% निजात पा लीजिए। नोट 12 लाहौती नक्श की अल्लामा लाहौती साहब ने जून 2024 के शुमारा में जो ख़ास हिदायत और 12 तरकीब बताएं वो ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट फोटो काफ़ी हरगिज़ ना करवाएं वरना फ़वाइद से महरूम रहेंगे। जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।